हमारे मुख्य अतिथि जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आके हमें गाइड करें ताकि हम अपने भविष्य में अपने माता पिता, अपने स्कूल और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। प्लीज सचिन सर जी स्टेज पे आइए और हमारा भी मार्गदर्शन करिए। पहले तो आपने इतनी चीज़ें बताई और वैसे मुझे लग नहीं रहा कुछ गाइड करने की ज़रूरत है। एक तो सभी पेरेंट्स को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो जितने भी अभी तक प्रोग्राम देखे बच्चों के, और मेरे ख्याल से प्रोग्राम के माध्यम से कुछ सीखने को भी मिला होगा। जैसे कि अभी इससे पहले जो 2 इवेंट हुए उसके अंदर बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ बताई। नंबर 1 इज़ सोशल मीडिया और सेकंड जो उन्होंने माता और पिता के बारे में बोला। देखिए, मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले काफ़ी लंबा कर दिया, तो मुझे तो ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी मैं जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं आप लोगों से ही कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको तो कुछ इतनी चीज़ें समझ नहीं आएगी, और क्या पता मुझे भी आपसे और कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिले। देखिए, पहला जो मैसेज यहाँ पर बच्चों के थ्रू यहाँ पर मिला, और पहले तो इन सभी जो स्कूल के जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, पहले यार सभी के लिए तालियां बजा दो। एक वाकई में बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया है और बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी चल रहा है और उसमें कुछ मैसेज नहीं निकल रहा हो। एज ए पेरेंट्स अगर आप लोग ये देखना है कि हमारे बच्चे ने परफॉर्मेंस अच्छी की है, उसको अवार्ड मिल रहा है, वो ठीक है, वो हर एक पेरेंट्स का सपना होता है। बट आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपके बच्चों ने भी यहाँ पर एक लेसन दिया है, और वो लेसन हम बड़ों को भी जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूँ, आप में से जितने भी पेरेंट्स आए हैं, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है, कोई भी, कि भाई आप बच्चों से क्या उम्मीदें रखते हैं? मेरा सवाल आप में से ही है, अगर कोई बताना चाहे इस वाली बात को। कोई पेरेंट्स है कि वो अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखता है? कोई भी पेरेंट्स बोलना चाहे जी। सॉरी, ठीक है, हाँ, आप आगे आ जाइए। और इनके अलावा कोई और भी पेरेंट्स हो? इनके अलावा अगर कोई भी आना चाहता है, वरना ऐसा लगेगा कि एक ही पेरेंट्स के अंदर जागरूकता है बच्चों को लेकर, बाकी तो बस ऐसे ही घूमने आया ऐसा लगेगा। फिर कोई और भी है इनके साथ में जो किसी के मन में? हाँ जी, आइए आप। ठीक है, हाँ आइए। देखिए, ध्यान से सुनिए, आप में से ये पेरेंट्स है और आपके माइंड में कोई सवाल होगा तो क्या पता यही उसको यहां पर पूछ ले। और पहले इन तीनों लोगों के लिए तालियां। जी बताइए, आपका क्या सवाल था? एक्चुअली क्या है, ये सूर्य प्ले स्कूल में डालना हमारा बहुत बड़ा डिसीजन था, और बच्चे से हम यही उम्मीद करते हैं कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, आगे वो हमारा नाम रोशन करे। हाँ, देखिए, ये शायद ही कोई पेरेंट्स होगा जो ये वाली सोच ना रखता हो। कोई ये नहीं सोचेगा हमारा बच्चा बेकार हो जाए, कुछ और बन जाए यहाँ पर। लेकिन बच्चे के फ्यूचर से क्या मतलब होता है सर? जैसे बच्चे का फ्यूचर मतलब बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले और उसकी एक गवर्नमेंट या एक प्राइवेट या कुछ अपना बिजनेस वो कर ले, और यही मेरे ख्याल से आपका फ्यूचर है। सर मेरी सोच तो ये है कि 2 चीज़ें होती हैं, अगर बच्चा जॉब करे तो गवर्नमेंट जॉब हो, ओके, अदरवाइज वो अपना बिजनेस करे। अदरवाइज वो बिजनेस, प्राइवेट का कुछ प्राइवेट सेक्टर से मैं इतना पसंद नहीं करता, मतलब ये मेरी सोच है जी। बाकी हो सकता है सबकी अपनी अपनी सोच होती है जी। देखिए, पहली बात तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर, और इन्होंने फ्यूचर के अंदर सिर्फ जो डिस्कस किया, आप मतलब इस चीज़ को वैसे मत लेना नेगेटिव। पेरेंट्स का पूरा फोकस होता है बच्चे के कोग्निटिव डोमेन के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, कि बच्चा हमारा पढ़ लिख ले बढ़िया, अच्छे उसके नंबर आ जाए, कहीं उसकी जॉब लग जाए, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, या अपना अच्छा बिजनेस करे। बट इस कोग्निटिव के अलावा हमारा अफेक्टिव और साइकोमोटर तो मिस हो जाता है। अब कहोगे सर ये क्या चीज़ होती है, अफेक्टिव और साइकोमोटर क्या चीज़ होती है? इसको आपके बच्चों ने यहाँ पर सिखाया। यहाँ पर जितनी भी को एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही है, इनके माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिलेगी। आपका बच्चा पढ़ लिख लिया, अच्छी उसकी जॉब लग गई, एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गया, बट उसके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है,
करप्शन कर रहा है, कुछ और इस प्रकार के काम अगर वो कर रहा है तो दुनिया की नज़र में तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन कह लीजिए, बहुत बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर कह लीजिए, तो क्या उसका फ्यूचर बन गया है सर? देखिए फ्यूचर तो डिपेंड करता है, सभी सभी काबिलियत चाहिए बच्चे को। जैसे आपने बोला कि अगर बच्चे को एजुकेट्स अच्छे नहीं है तो आगे फायदा नहीं है उसका। बट हर चीज़ मतलब मायने रखती है मेरे हिसाब से। अच्छी शिक्षा बहुत वैल्यू करती है बच्चे का, जो हमारा जो बेस होता है, जो नींव होता है। जैसे हम बच्चे को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अगर यही चीज़ें अगर मिस हो जाती हैं तो आगे उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो पाएगा। और बच्चे को जितनी भी चीज़ें सीखने को मिलती है, जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बच्चों को सिर्फ एक्टिविटीज़ ही नहीं, बाकी जैसे गेम्स वगैरह भी होते हैं, क्रिकेट हो गया या फिर चेस हो गया, जो मेंटली और फिजिकल दोनों गेम्स ये बहुत ज़रूरी हैं। बट आज के टाइम पर क्या हो गया, ये सिर्फ बस मोबाइल, बस इसने ना सत्यानाश कर दिया सबका। कितने लोग एग्री है जो सर ने अभी बात कही, और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। देखिए जो बच्चा जो सबसे पहली चीज सीखता है, जो अभी एक बच्चों ने प्रोग्राम करा, वो है अपनी फैमिली के थ्रू। फैमिली में भी उसके माँ बाप और माँ बाप में भी माँ। तो सबसे पहले बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, बच्चा XYZ, चाहे वो बोलना सीखता हो, अपना बिहेवियर सीखता हो, कुछ भी सीखता हो, अपनी फैमिली के थ्रू सीखता है। अगर फैमिली के अंदर आप गलत लैंग्वेज का यूज करोगे, बच्चा उसको इमिटेट कर लेगा, वैसे ही बोलना शुरू कर देगा। फिर आप उसे डांटोगे यार गलत लैंग्वेज बोल लो, तो आप खुद ही बोल रहे हो। जैसा व्यवहार करोगे घर के अंदर, वो बच्चा उसको कॉपी कर लेगा। तो पहली चीज तो आपको खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तभी बच्चा मतलब आपका ये अच्छी जितनी भी चीजें उनको यहाँ पर सीख पाएगा। दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, जिससे आपके सारे क्वेश्चन जितने आपने पूछे वो आंसर मिल जाएंगे, बट मैं एक बार और बाकी के पूछ लूँ तो एक क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या क्या चीजें होती है। जी रहिए यहीं पर। जी मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगी कि मेरा बच्चा एक काबिल नागरिक बने देश का, और दूसरी बात उसका सर्वांगीण विकास हो, ना कि सिर्फ वो एक ही फील्ड में अच्छा करे। उसका कॉग्निटिव, मोटर, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ऑल ओवर डेवलपमेंट इनके लिए तालियां बजाओ भाई। और इसके बाद मैं ये चाहूँगी कि मेरा बच्चा एक कहते हैं गुड ह्यूमन बीइंग बने। सबसे पहले सबसे अच्छा इंसान बनना, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे को अपने बच्चे के लिए। तो आपका कहना मतलब इट शुड बी होलिस्टिक। हाँ, इसमें सभी पक्ष होने चाहिए आपके। हाँ, बिल्कुल। बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट सबसे पहले जरूरी है। जी आपका? धन्यवाद सर पहले से आपसे मिलने के लिए। सर आपसे ही मैंने सीखा है। जी जी आपसे ही मैंने सीखा है सर। अच्छा। मैं क्वालिफाई किया हूँ। अच्छा आप स्टूडेंट ही हो? जी सर, जी जी। मेरे स्टूडेंट के बच्चे ही आए हुए यहाँ पर, देख लो। आपकी सर वीडियो देख के मैं केवल 15 दिन में सीटेट क्वालिफाई किया। वाह। आपने जो भी छोटे बच्चों के कैसे पढ़ाना है वो सब मैंने सीखा। अपने बच्चे को हाँ। कम से कम एक दिन में 3 घंटे का टाइम तो देता ही हूँ पढ़ाने के विषय। और छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल के माध्यम से एक्टिविटी जो भी है, प्रेशर नहीं देना सर। मैं ये सबसे इसमें जितनी अभी तक एक्टिविटी हुई, प्ले स्कूल जो सूर्य प्ले स्कूल है, तो बहुत बड़ी एक्टिविटी यहाँ पर हुई सभी। अमेजिंग। ठीक है, तो एक बार अपने स्कूल के लिए भी तालियां बजा दो भाई, सूर्य प्ले के लिए। ठीक है, आगे। जी सर। ठीक है, इसमें अब जो भी मेरा स्टूडेंट होगा बैठे रहेगा, ऐसा लगा मेरी एज पता नहीं कितनी ज्यादा हो रखी है। सर प्रणाम आपको, मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ सबसे पहले तो। ठीक है। और मैं अच्छा। खासकर आपसे मिलने के लिए आई हुई हूँ। हमारे भतीजा लोग पढ़ते हैं तो उनके थ्रू आई हूँ। और मैं चाहूंगी सबसे पहले मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, क्योंकि आज लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बने और लोगों को प्रेरणा का स्रोत बने वो। तो सर, और खासकर मैं आपसे मिलने आई हूँ। आई एम योर बिग फैन सर। आई हैव क्वालिफाइड सीटेट एग्जाम योर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, जैसे ही मुझे पता चला ना कि सचिन सर आए हुए हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे फोटो भेजी आपकी, तुरंत ही मैं तैयार होके चली आई हूँ सर। वैसे तो मेरे भैया भाभी आए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। कहाँ है आपके भैया भाभी, कहाँ है सर? प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओके, देखिए इसमें तो 2 तो स्टूडेंट निकल गए, तो बाकी क्वेश्चन तो वाजिब था। देखिए वही मेरा कहने का मकसद था आप लोगों से। जो बच्चा जो सबसे, क्योंकि अगर आप मैं हमेशा एक डॉक्यूमेंट्री का एक एग्जांपल देता हूँ जो हमारी भारत सरकार द्वारा बनाई गई 2020 में।
तो एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, पूरे एजुकेशन के स्ट्रक्चर को 4 कैटेगरी के अंदर बांट दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चे की एक कह सकते हो नींव बनाती है वो होती है उसकी फाउंडेशनल स्टेज। और फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा जो आपका जिस एज के आपके बच्चे हैं उसी एज के बच्चे आपके पढ़ेंगे, और उनको पढ़ाना कैसा है ये बहुत बढ़िया प्रकार से हमारी भारत सरकार द्वारा उस पॉलिसी के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 स्टूडेंट को तो पता होगी क्योंकि ये लोग पढ़ते हैं और चीज़ें इन्होंने सीखी हुई है, लेकिन बाकी के पेरेंट्स को नहीं पता होगा। बाकी के पेरेंट्स ऐसे होंगे कि हमारा बच्चा स्कूल में जाए, बहुत बढ़िया पढ़े, होमवर्क उसको अच्छा खासा मिले, उस होमवर्क को करे और नंबर पूरे लेकर आए। जबकि एक मिथ है ये, आपको शुरुआती लेवल पर बच्चों को होमवर्क के थ्रू या कह सकते हो बुक्स के थ्रू ज़्यादा पढ़ाना है ही नहीं। अब इसमें मेरी एक बार मैम से डिस्कशन हो रहा था, जो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपके स्कूल को जो संभालती है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि हम अपनी तरफ से अपडेट रहते हैं, सभी चीज़ें जो भी नया आता है हमारा स्कूल उसको यहाँ पर देता है, बट पेरेंट्स का सिर्फ एक फोकस होता है उनके कोग्निटिव डोमेन के ऊपर, नंबर के ऊपर और कह सकते हो होमवर्क के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप इनके टीचर को देख सकते हो कितने क्रिएटिव टीचर है, जितने भी अभी तक इनकी मैम है, और मतलब बहुत बढ़िया प्रकार से जितने भी यहाँ पर इन्होंने बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, उसमें हर एक में कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर छिपा हुआ था। तो अगर आपके टीचर, आपके प्रबंधक आपको कुछ नहीं अपडेट देते हैं तो एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उन चीज़ों को थोड़ा समझिए। देखिए, किसी भी चीज़ में कमी निकालने के लिए तो बहुत पॉइंट होते हैं, लेकिन जब कोई नई चीज़ आती है तो उसका थोड़ा बहुत विरोध होता है। आप में से कुछ पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे कि भाई हम क्यों पढ़ाए, मतलब खेलने कूदने को कहेंगे अपने बच्चों को, हम तो पढ़ने के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, जबकि ऐसा नहीं है। शुरुआती जो आपकी स्टेज है जिसमें आपका बच्चा यहाँ पर आ रहा है प्राइमरी क्लासेस तक, क्योंकि अब आपका बच्चा 3 साल की जो एज होती है उसमें आपका बच्चा स्कूल में चला जाता है और ये ऑफिशियल हो चुका है अब जो है। तो अगर खाली आप पढ़ने लिखने पर फोकस करेंगे और बाकी की एक्टिविटीज के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जो एक मैसेज यहाँ पर मिला कि बच्चा सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा कह सकते हो एक नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर पड़ते जा रहे हैं, और वो सब एडेप्ट कहाँ से कर रहा है, वो अपनी फैमिली के थ्रू कर रहा है। फैमिली नहीं कर रही, उसके वो बच्चों ने रोल प्ले किया, उसके मम्मी पापा फ़ोन में लगे हुए थे, उसने कहा मुझे पढ़ा दो, उन्होंने कहा हमें नहीं पढ़ाना आपको, ठीक है, वो खुद लगे हुए थे। आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे, बुरा मत मानना इस चीज़ का, ठीक है, हम भी कभी कभी कर देते हैं इस चीज़ को यहाँ पर। तो सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, उसको अच्छी चीज़ें सिखानी है, तो शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। आपको बच्चों से शुरुआत नहीं करनी कि नहीं हमारा बच्चा अपने आप ही हो जाएगा। आपको भी, पेरेंट्स को भी एक कम्युनिटी रिसोर्स के रूप में माना है भारत सरकार ने कि आप भी एक संसाधन हो अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाने के लिए, क्योंकि टीचर आपको पूरे टाइम नहीं सिखा सकते, सुबह से लेकर दोपहर तक हो गया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो पहले आपको खुद चेंज होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या क्या नई चीज़ आ रही है, पॉलिसी कौन सी आ रही है, आपके टीचर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हाँ भाई वो उसको हमें कैसे इंप्लीमेंट यहाँ पर करना है। तो इसमें बच्चों को तो कुछ भी कहना बेकार है कि तुम्हारे नंबर कम आए, तुम पढ़ नहीं रहे हो। बच्चों को फ्री छोड़ दो, जो वो करना चाहते हैं, जो उनका मन है उनको करने दो। बट आपका रोल यहाँ पर होना चाहिए, आपका रोल यहाँ पर होना चाहिए कि आप बच्चों को एक सही डायरेक्शन यहाँ पर दो। आपके एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा सोशल मीडिया का। थैंक यू, आप लोग आए, आप बैठ सकते हो। एक और मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। किसी भी इवेंट के अंदर इतने, थैंक यू, किसी भी इवेंट के अंदर इतने लंबे टाइम तक कोई नहीं टिक पाता, लेकिन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2-4 परफॉर्मेंस बच्चों की और आती जाए, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। दूसरा पॉइंट मेरा ये था, जो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट मेरा ये था, जो मैं सोशलाइजेशन की एक सेकेंडरी एजेंसी मानता हूं, वो है आपका सोशल मीडिया, जिसके फायदे भी और नुकसान भी है। ये दोनों चीज आपके सामने है। अब सोशल मीडिया के अभी एक परफॉर्मेंस के माध्यम से आपने उसके नुकसान देखे कि बच्चा गलत चीजें सीख रहा है, पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। जैसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ गेम्स यहाँ पर ऐसे करे, हम लोगों ने बचपन में वो खेले थे, आप में से भी बहुत से लोगों ने उसको खेला होगा। तो सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों हैं, और सोशल मीडिया से आप दूर भी नहीं भाग सकते। जैसा अगर सोशल मीडिया के मैं बताऊँ तो मुझे तो बहुत फायदे हुए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू मैं कह सकते हो यूट्यूब पर या गूगल के थ्रू छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था, उसी से पढ़ता था, और मेरा अन्य सरकारी विभागों के अंदर मेरा सिलेक्शन भी हुआ, मैंने जॉब भी ली। फिर मैंने जॉब छोड़ भी दी और अपना जो है यूट्यूब पर पढ़ा भी रहा हूँ, शिक्षा भी दे रहा हूँ, और भी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ठीक हुआ, तो मैं इसको क्यों बुरा बोल दूंगा। लेकिन इसके नेगेटिव भी है, लाइक जैसा आपके बच्चे कुछ भी सीख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते,
और आप क्या, हमारी सरकार क्या, पूरे विश्व के अंदर ऐसी अभी तक कोई चीज़ नहीं बची जो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। इनफैक्ट AI आई है, AI के जो बनाने वाले उसने हाथ खड़े कर दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैं भी इसको नहीं रोक सकता। उनसे पूछा कि तो तूने बनाई क्यों है फिर ये, कह रहा कोई और बना देता। तो सोशल मीडिया से आप दूर नहीं भाग सकते, बट एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इसको सही प्रकार से कैसे यूटिलाइज करें। आप इससे बच्चों के लिए कुछ हेल्प ले सकते हो। मान लीजिए स्कूल की कुछ इन्फॉर्मेशन डल रही है, उससे आप कुछ यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। आपको ध्यान रखना है, बच्चा अगर आपका पढ़ रहा है और पढ़ने के दौरान अगर वो सोशल मीडिया का यूज कर रहा है तो ये समझ लेना उसके ज्ञान के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो खराब होगी, उसकी आंखों के ऊपर असर पड़ेगा, उसकी गर्दन के ऊपर असर पड़ेगा, इतना असर पड़ता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, उनको बिजी होते हैं या कुछ काम करना होता है तो बच्चों को खेल में लगाने के लिए मोबाइल फोन दे देते हैं, ले चला ले उसको। और बच्चों को ऐसी आदत लगती है बिना मोबाइल फोन के बच्चा खाना तक भी नहीं खाता। आपके होगा घर में ये चीज होती होगी, कितने घरों के अंदर जो बच्चे हैं वो बिना मोबाइल फोन के खाना तक नहीं खाते, कुछ नहीं करते। हाथ खड़ा कर सकते हो अगर एक नंबर पता लग जाए? लगभग सभी है यहाँ पर। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है जो स्कूल ने बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया आपको, एक्टिविटीज के माध्यम से दिया, वो भी जो कि अपने आप में क्रिएटिविटी यहाँ पर दर्शाती है कि बच्चों के ऊपर आप कुछ भी प्रेशर मत डालें। सबसे पहले खुद को चेंज करें, खुद के अंदर बदलाव लाए जितने भी आपको बदलाव लाने हैं, और जो जो चीजें आपको पॉजिटिव इंप्लीमेंट करनी है उसको अपने तरीके से आप लोग यहाँ पर करिए। बच्चों के ऊपर जोर डाल के, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी होगी, ये मत करिए। आपका स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो चाहूंगा कि जो स्कूल की सोच है, जो क्रिएटिविटी है वो आगे तक बढ़े। मैम कोशिश करना है कम से कम 8 क्लास तक तो हो जाए। तो बाकी यही कहना था कि प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सभी चीज़ें अच्छी लगी, और पेरेंट्स से सीधा इंटरेक्शन होता है तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, और आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई हमसे छोटा है तो हम उससे नहीं सीख सकते, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें सीखते रहना चाहिए। और जितना भी हो सके सोशल मीडिया का अच्छे से आप लोग यूज करिए, और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे बच्चे के इमोशन हो, उस पर भी आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना है। बच्चों को सेंसिटिव बनाना है। जब वो प्लांट्स वाला आपके सामने एक रोल प्ले बच्चों ने किया तो बच्चे बड़े सेंसिटिव हो गए, आप लोग भी बड़े हो गए होंगे कि यार हमको मत काटो। तो ये बच्चों को बताएगा कौन? आपके टीचर ने बता दिया है, ये पेरेंट्स आपको भी बताना, हाँ भी पेड़ पौधे नहीं काटने आपको। बाकी आप लोग परफॉर्मेंस का आनंद ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूँ साथ के साथ, और बाकी और नहीं कहना। और आप लोगों से अगेन यही आप लोगों से एक मैं बात कहूँगा कि अपने बच्चे के ऊपर कुछ भी प्रेशर मत डालना, कोशिश करना उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर जोर मत देना। और बाकी उसका फ्यूचर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आपके बच्चे के अंदर आपको खुद नहीं पता होगा कौन सी स्किल होगी, वो बढ़ जाएगी। हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे अंदर ऐसे स्किल होगी, वरना सोसाइटी में तो गवर्नमेंट जॉब होती है कि वो बहुत बड़ा, उसे कह सकते हो आप लोग हवा टाइप होती है, हम लोगों ने वो भी छोड़ दी। तो अपने बच्चे के अंदर आपको जो प्रतिभा लगती है, कोई स्किल लगती है, उस स्किल को उभारिए, पढ़ाते रहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहिए, लेकिन कोई ना कोई स्किल होगी उसको उभारिए आप लोग। उसको कभी भी आपको दमन नहीं करना, उसको दबाना नहीं आपको। बाकी और मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू आप सभी लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए, और पूरा स्कूल के मतलब प्रोग्राम अभी बाकी है, और स्कूल के समस्त स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई यहाँ पर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने यहाँ पर करा। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप तसल्ली से परफॉर्मेंस देखिए, कुछ सीखिए। मतलब जब यहाँ पर आप आए हो, हम भी बहुत देर से बैठे हुए और हर रोल प्ले में हम कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अभी परफॉर्मेंस और होने बाकी है। एंड थैंक यू अगेन आप सभी का, और अपने बच्चों के साथ ऐसे ही बने रहिए, बच्चे का फ्यूचर अपने आप ही बढ़िया बनता जाएगा। थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, प्लीज़ जो पीछे खड़े हुए हैं वो बैठ जाइए और आराम से अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखिए।